हिंदी एंड संस्कृत बाय दुर्गेश्वर चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 1। आदिकाल के कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करते हैं। जो आदिकाल के कवि हैं वो मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करते हैं। भक्ति काल के कवि थे वो ईश्वर की लीला का गान करते थे। फिर से एक बार, आदिकाल के कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में चित्रित करते थे या बताते थे। भक्ति काल के कवि ईश्वर की लीला का गान करते थे। रीत काल के कवि मनुष्य और ईश्वर को मनुष्य के रूप में वर्णन करते हैं। किसका कथन है? रामस्वरूप चतुर्वेदी जी का है। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति किसकी रचना है? वामन की है। सूत्र वृत्ति बी से है ना, वृत्ति घेरा वामन, वृत्ति घेरा वामन, वृत्ति। काव्यालंकार सूत्र वृत्ति, तो सूत्र वृत्ति वामन घेर दी। ठीक। और यहाँ भी देखिए स्वरूप बताया जा रहा है। ऐसे याद कर सकते हैं जैसे आदिकाल के कवि मनुष्य को ईश्वर के रूप में और भक्ति काल के कवि ईश्वर की लीला का गान के रूप में, और रीति काल के कवि मनुष्य और ईश्वर कवि मनुष्य वीडियो बना रहे हैं अभी। ठीक। तो कवि मनुष्य और ईश्वर को मनुष्य के रूप में वर्णन करते। किसका कथन है? देखिए एक स्वरूप हो रहा है ना, तो किसका होगा ये? रामस्वरूप चतुर्वेदी का। आइए अगला देते हैं। काव्यादर्श किसका है? आदर्श तो ये जो है दंडी जी का है। आदर्श काव्यादर्श, काव्य का आदर्श है ना। देखिए जो आदर्श मानते हैं जिसके लिए, उसी का हमदंड, उसी का कहना, उसी का सब कुछ मान सकते हैं ना। तो काव्य का आदर्श माने हैं। तो काव्यादर्श किसका है? दंडी जी का है। आइए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। शब्दार्थो सहितो काव्यम, ये भामह का है। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। आज के सवाल और मार्क्सवाद 2000 ईस्वी में इसके संपादक कौन है? अजय तिवारी। आज के सवाल और मार्क्सवाद। ठीक। देखिए आज का है अजय तिवारी। आज के सवाल मार्क्सवाद का मतलब वही वो होता है। तो आज के सवाल, आज के जय मतलब क्या है? आज के सवाल के लिए जय हो गई, तो अजय तिवारी अजय तिवारी का है आज के सवाल। अगला फिर देखते हैं। निम्न से असंगत है। जैनेन्द्र वट पीपल, ये असंगत है। लेकिन फिर देखते हैं। पद्म सिंह शर्मा, इनका मैं इनसे मिला कहते हैं पद्म सिंह शर्मा, मैं इनसे मिला। पद्म इसको कैसे रखेंगे? ये सही है। जैसे पद्म है, मान लीजिए कोई नाम है तो ये कह रहे हैं इनसे मिले, तो पद्म सिंह शर्मा मैं इनसे मिला। देवेंद्र सत्यार्थी, देव गलत इंद्र गुण शादी है, सत्यार्थी हैं तो कला के हस्ताक्षर हैं। सत्यार्थी कला के हस्ताक्षर, देवेंद्र सत्यार्थी। फिर अगला देखते हैं। निर्मल वर्मा है, मल नहीं है तो निर्मल वर्मा, तो मेरे साथ तो साक्षात करिए, इंटरव्यू लीजिए भाई। मल नहीं है इनमें, जो है निर्मल वर्मा, मेरे साक्षात्कार। पद्म सिंह शर्मा मेरा वो था, मैं इनसे मिला। पद्म जैसे कह रहे हैं, पद्म आए, सिंह कह रहे हैं मैं इनसे मिल लिया हूँ, तो आप क्यों मिल रहे हैं? तो पद्म सिंह शर्मा मैं इनसे मिला। देवेंद्र सत्यार्थी
हस्ताक्षर करके है ना कोई, कला के हस्ताक्षर निर्मल वर्मा मेरे साक्षात्कार, ये वाला जो है असंगत है। ज्ञान बोध रचना किसकी है? तो बड़ी चर्चित है। ज्ञान को बोध कब हो जाएगा? जब आपके अंदर मल दूर हो जाएगा। मल्लुक दास की है। ज्ञान बोध किसकी रचना है? मल्लुक दास की है। अगला देखते हैं, उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की? अच्छा बताओ, उदासी है ना, उदास है तो चंद्रमा को देख लीजिए, ठीक है। जब बच्चे उदास होते हैं तो माता चंद्रमा को दिखा देती हैं तो बच्चे खुश हो जाते हैं। तो एक थे लक्ष्मीचंद, एक हैं श्रीचंद, ठीक। यही कन्फ्यूजन करता है, तो याद रखिएगा उदासी संप्रदाय के कौन हैं? तो श्रीचंद हैं। उदासी संप्रदाय की स्थापना किसने की थी? श्रीचंद ने। अगला देखिए, संत रज्जब जी ने दादू दयाल की जो रचनाओं का संकलन किया, मतलब किस नाम है? रज्जब अंग, रज्जब अंग, रजब अंग, संत रज्जब अंग बधु नहीं, रचनाओं का संकलन किस नाम से किया? अंग बधु, बिल्कुल। संत रज्जब जी अपने गुरु दादू दयाल की रचना का जो संकलन किए थे वो अंग बधु से किए थे। संत दास और जगन्नाथ दास ने ये जो है अपने गुरु दादू दयाल की रचनाओं का कैसे किए थे? हर्यवाणी के नाम से किए थे। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, निराला पंथ किन्होंने चलाया? हरिदास ने चलाया था। निरंजनी संप्रदाय, निराला संप्रदाय, ये सब जो है हरिदास ने चलाए थे। समसोक्ति, समासोक्ति पढ़ेंगे। समासोक्ति यानी कि समासोक्ति में कथन किन कवियों के प्रिय अलंकार हैं? तो समासोक्ति है ना, सूफी वाले जो है, आप ऐसे भी जान सकते हैं। प्रेम की बातें हुई है ना, प्रेम मार्गी, इसी को कहेंगे सूफी साथ को। तो इसमें जो अलंकार दिखाया गया है ये समासोक्ति अलंकार है। समास माने ये भी जा रहे हैं, शार्ट होता है, संक्षेप में बातें किए हैं, ठीक है। प्रेम वाला, प्रेम प्रसंग की ज़्यादा बातें हैं। ज़्यादातर कभी मुसलमान भी थे, इसलिए याद रखिएगा समासोक्ति स से पकड़ लीजिए। वैसे भी समासोक्ति है, तो ये सूफी जो है कवि के द्वारा, कवियों का ये प्रिय अलंकार है समासोक्ति। अनुराग बांसुरी नूर मोहम्मद कृत रचना की भाषा क्या है? कई बार ये भी पूछा गया, अनुराग बांसुरी, तो बोलिएगा मत, ये अनुराग बांसुरी अवधी, ठीक। अब ये ऐसा मान के चलिए, जो अनुराग बांसुरी थी कन्हैया की, वो चाहे अवध वाले हों चाहे ब्रज वाले हों सभी को मोहित करता है। अब ब्रज क्या, ब्रज वालों को तो मोहित किया, उससे ज़्यादा लाइक किया जब अवधी वाले पसंद करते हैं अवध क्षेत्र के, तो ये माना जाएगा। तो वही राम अवध में भी रहे, बांसुरी बजाए, ठीक है, लीला किए, और वही राम जो है अवध वाले ही अनुराग बांसुरी के भी रूप में जाने गए। तो अनुराग बांसुरी याद रखिएगा किसका है? नूर मोहम्मद जी की रचना है। नागेंद्र ने किस रचना को अन्योक्ति और उपालंब कहा है? अन्न प्लस उक्ति, अन्योक्ति हो जाएगा, और उपालंब किस रचना? तो सूर सागर जो है, सुख सागर नहीं है, ये सूर सागर सूरदास जी के नाम से है। एक सुख सागर है, यहाँ सूरदास जी की है, तो सूर सागर है, ध्यान रखिए मित्रों। तो ये अन्योक्ति और उपालंब जो ताना होता है, सूर सागर को अन्योक्ति और उपालंब कहा है। इस रचना को जो है, जो सूर सागर है, उपालंब जैसे ताना मारना, ठीक है, ये हो गया। और अन्योक्ति, अन्य उक्ति है, इसमें अन्य तरह से मारा गया है,
सूरसागर सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध जो है ग्रंथ है सूरदास जी का। तो इसको डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार जो है यह रचना अन्योक्ति और उपलम्भ काव्य है। सुरोच्छिष्ट जगत सर्वम, सुर प्लस उच्छिष्ट जगत सर्वम, सुर प्लस उच्छिष्ट जगत सर्वम, जगत माने संसार, सर्वम माने सभी। तो सुरोच्छिष्ट जगत सर्वम की किस आलोचक ने कहा है? तो देखिए सुरो आ रहा ना, सुर, तो सुर उच्छिष्ट जगत सर्वम, सारा जगत जो है, सुर मतलब देवता है, सुर माने क्या होता है? देवता, उच्छिष्ट है। तो ये बात जो है शुक्ल कह सकते हैं जो है। अगर इस तरह से देवता वोता वाली कोई बातें आती हैं, जैसे साधना के क्षेत्र में साधना के क्षेत्र को ही रहस्यवाद बताए हैं, ठीक है। हर साधना में जो ब्रह्म है वही रहस्यवाद है, तो ये भी शुक्ल का है। इस तरह से याद रखिएगा, सुरोच्छिष्ट जगत सर्वम, सारा जगत वो है। तो ये जो है सूरदास उनका, सॉरी आचार्य शुक्ल जी इस तरह से स्टेटमेंट देते हैं। सूर जी ने भक्ति पद्धति के कितने रूपों को वर्णन किया है? तो सूरदास जी ने भक्ति पद्धति को 11 रूपों में, भक्ति जो है ना ये 11 रूपों में वर्णन किए हैं। वैसे भी जान रहे हैं भक्ति नवधा भक्ति कहलाती है ना, लेकिन सूरदास जी 11 भक्ति कर रहे हैं, ये भी ध्यान रखिएगा। तो सूरदास जी ने भक्ति पद्धति के कितने रूपों का वर्णन किए हैं? तो 11 रूपों का वर्णन किए हैं। आगे देखते हैं, इधर क्वेश्चन नंबर 15 हो गया ना, तो है ना। अब 16 देखते हैं। काव्य सौष्ठव की दृष्टि से, काव्य सौष्ठव की दृष्टि से ये सूरदास जी व नंददास जी के बाद तीसरे प्रमुख अष्टछाप के कवि माने। तो तीसरा कौन है? पहले आते हैं कुंभन दास, सूरदास, ठीक है। तो तीसरे प्रमुख में आएंगे आपके परमानंद दास। सूरदास जी, नंददास जी के बाद तीसरे प्रमुख सूरदास, ठीक है। नंददास के बाद जो है कुंभन दास, सूरदास, नंददास, ये क्रम है ना। कुंभन दास हैं, फिर सूरदास हैं, नंददास हैं, तब अंत में जो है कुंभन दास, सूरदास, नहीं ये नंददास चतुर्थ होंगी, तीसरे पे सॉरी परमानंद दास होंगी, ठीक। पूछ रहा है सूरदास जी व नंददास जी के बाद तीसरे प्रमुख कवि। तो सबसे पहले कुंभन दास की चर्चा की गई है। यहाँ क्रम संबंधी कहने का मतलब प्रश्न बनता है, याद रखिएगा कि काव्य सौष्ठव की दृष्टि से अगर बात करें, सबसे पहले सूरदास जी आते हैं, सॉरी कुंभन दास आते हैं, अंत में नंददास आते हैं। लेकिन यहाँ कह रहे हैं अंत में नंददास आएंगे, तो तीसरे जो होंगे आपके, तीसरे नंबर पे परमानंद दास जी आते हैं, ठीक। प्रमुख कवि में ये आएंगे। अगला देखते हैं, जो अष्टछाप के कवियों में कौन अपनी यौना अवस्था में उदंडी प्रकृति के थे? ऐसा कौन था कि जो अष्टछाप कवि थे? अष्टछाप कवियों में कौन अपनी यौनावस्था, बिल्कुल युवा अवस्था में, कहने का मतलब उदंडी प्रकृति, उनका स्वभाव, यहाँ प्रकृति का मतलब स्वभाव होगा, उदंडी प्रकृति के थे। तो अष्टछाप कवि में अगर बात करते हैं तो उदंडी प्रकृति के में आपके छित स्वामी जी की गणना की जाती है। थोड़ा से उदंड प्रकृति के थे यौना अवस्था में, ठीक, मतलब युवा अवस्था में छित स्वामी जी उदंड प्रकृति के थे।
तो ये भी ध्यान में रखिएगा। अगला देखते हैं, गौतम बुद्ध जी ने कौन से वाद की स्थापना नहीं की? तो गौतम बुद्ध जी ने अस्यादवाद का नहीं किए थे। बाकी ये देखिए, गौतम बुद्ध हैं क्षण में ही सब कुछ करते थे, ठीक है, क्षण में घर त्याग दिए, सारा कुछ ये। तो क्षणिकवाद और संघ भी अपना बनाए गौतम बुद्ध, तो संघवाद है। दुख ही इनके जीवन का भी रहा, दुख से ही पूरा परिवर्तन लाए। तो क्षणिकवाद, संघवाद और दुखवाद, ये इनका जो है गौतम बुद्ध जी ने इसकी सबकी स्थापना की थी। स्मार्त वैष्णव कितने देवताओं की पूजा में विश्वास रखते थे? तो स्मार्त वैष्णव, ठीक है, कितने देवताओं के कहते हैं? 5 देव मिल रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश, सदा भवानी दाहिने सन्मुख रहें गणेश। 5 देव रक्षा करें, ब्रह्मा विष्णु महेश। तो स्मार्त वैष्णव में कितने देवताओं की पूजा होती थी? 5। अभी आप भक्ति के विषय में पढ़े थे ना कि भक्ति जो है कितने प्रकार की थी? उधर 11 प्रकार की पढ़े थे। शिवराज भूषण में कितने अलंकार का विवेचन किया गया है? तो 105, ठीक है। नागेंद्र जी ने देव द्वारा रचित कुल ग्रंथ माने जाते हैं? तो डॉक्टर नागेंद्र जी के अनुसार 72 ग्रंथ माने गए हैं देव जी का। देव के 72 ग्रंथ जो बताए जाते हैं, ये डॉक्टर नागेंद्र के अनुसार है। यहीं तक नहीं, किसी का 40 बताए हैं, किसी का 63 बताए हैं, और 72 देव का बता रहे हैं, 63 कबीर का बताते हैं। अगला देखते हैं, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किस उपन्यास में मध्यकालीन भारत अर्थात 12वीं 13वीं सदी की सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक, सामाजिक, राजनीतिक व धार्मिक सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन किया है? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अगर सामाजिक, राजनीतिक, समाज में ही राजनीति होती है ना, तो सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन किया है तो चारुचंद्र लेख में। चारु माने सुंदर, चंद्रलेख, तो सुंदर रूप से जान लीजिए वर्णन किया है। जो चारु है ना, चारु का अर्थ सुंदर होता है। तो सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का अगर वर्णन किए हैं तो इसीलिए चारुचंद्र लेख इनका उपन्यास है। तो चारुचंद्र लेख में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक परिस्थितियों का ही वर्णन किया गया है सुंदर रूप से। ये जान लीजिए कौन सा इनका उपन्यास है, तो सुंदर रूप से है ना, चारुचंद्र लेख है। तो चारु वाला सुंदर रूप से सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक व सांस्कृतिक परिस्थितियों का वर्णन किए हैं। अगला देखते हैं, चिकना घड़ा होना का अर्थ क्या है? तो चिकना घड़ा हो रहे हैं आप, इसका मतलब निर्लज्ज होते चले जा रहे हैं। तो याद रखिएगा, चिकना घड़ा होना का अर्थ है निर्लज्ज होना। नाक का बाल होना अर्थ क्या है? बहुत प्रिय होना। नाक का अगर बाल हो रहे हैं तो इसका मतलब आप बहुत प्रिय हो रहे हैं। नाक का बाल होना का अर्थ क्या होगा? बहुत प्रिय होना। साधारणीकरण की प्रक्रिया में
मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की थी? फिर से एक बार प्रश्न देखें। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती भूमिका की चर्चा किस आचार्य ने की? तो ये दोनों आचार्य हैं। साधारणीकरण की प्रक्रिया में मधुमती की भूमिका की चर्चा श्याम सुंदर दास जी ने भी किया है और केशव दास जी ने। यहाँ लिखा गया है नोट, श्याम सुंदर दास और केशव प्रसाद मिश्र दोनों सही हैं। रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किस आचार्य ने किया? तो रस शब्द की अगर बात करते हैं कि सबसे पहले किसने किया है, तो मित्रों आचार्य भरत मुनि जी ने रस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किए थे। अगला चलिए क्वेश्चन नंबर 28। किस, यहाँ उपन्यास लिख उठा है, उपन्यास है, किस उपन्यास में समुद्रगुप्त ये 4वीं शताब्दी के माने जाते हैं के समय ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है? अभी आपने हजारी प्रसाद द्विवेदी की पढ़े थे ना, चारुचंद्र लेख किस प्रकार की थी, जिसमें सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, राजनीतिक परिस्थितियों का वर्णन किया गया था, वो चारुचंद्र लेख था। अब हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की एक रचना है पुनर्नवा। इसमें समुद्रगुप्त जो 4वीं शताब्दी के थे, इनके समय की ऐतिहासिक घटना का, और ये सब इतिहास से संबंधित है ही भी समुद्रगुप्त। तो समुद्रगुप्त जो है जो 4वीं शताब्दी में थे समुद्रगुप्त, उन्हीं के समय की ऐतिहासिक घटना का वर्णन जो है पुनर्नवा मतलब दोबारा किया गया है, समुद्रगुप्त के वर्णन की, इतिहास की। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रथम कवि किसे माना है? तो आचार्य शुक्ल ने छायावाद का प्रथम कवि माने हैं सुमित्रानंदन पंत जी को। शुक्ला जी पंत, ठीक, सुमित्रानंदन पंत, ठीक, पूरा इनका नाम है। तो छायावाद का प्रथम कवि अगर सुमित्रानंदन पंत को छायावाद का प्रथम कवि मान रहे हैं तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। सुमित्रा के नंदन कौन थे? लक्ष्मण जी थे। कहते हैं सुमित्रा नंदन, नंदन माने पुत्र, और सुमित्रा कौन थी? इनकी माता थी। किसकी? लक्ष्मण की। राम की माता का नाम कौशल्या, ठीक, और भरत की सुमित्रा के 2 पुत्र थे। कौन कौन? एक तो लक्ष्मण जी थे, दूसरे शत्रुघ्न जी थे, और कैकेयी की एक पुत्र थे राम। और भरत की माता कौन थी? कैकेयी थी। तो इस तरह से याद रखिएगा कि सुमित्रा नंदन पंत को प्रथम कवि मानने वाले या सुमित्रा के नंदन को सबसे प्रिय हमेशा साथ में रहते थे, कौन हमेशा प्रिय बताए हैं? तो राम जी बताए हैं ना। तो राम से रामचंद्र शुक्ल याद रखिएगा। अगला देखते हैं प्रश्न। जगनिक ने परमाल पक्ष के लोगों को, जगनिक ने परमाल रासों का दूसरा नाम क्या है? आलखंड। तो इसके रचनाकार कौन है? जगनिक हैं। और ये किस तरह से काव्य है? वीर गीत काव्य है।
तो जगनिक ने परमाल पक्ष के लोगों को पांडवों का अवतार कहा है, पांडवों का अवतार कहा है, तो किसके पक्ष के लोगों को कौरवों का अवतार माना है? पृथ्वीराज चौहान पक्ष के लोगों को पृथ्वीराज चौहान पक्ष के लोगों को कौरवों का अवतार माना है। अगला प्रश्न देखते हैं, कविता क्या है? निबंध के आधार पर कल्पना के कितने प्रकार माने गए हैं? तो मित्रों 2 प्रकार के कल्पना के आधार माने गए हैं। कविता क्या है? आइए अगला देखते हैं, डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कबीर के बाद हिंदी का सबसे बड़ा व्यंग्यकार किस साहित्यकार को माना है? डॉक्टर रामविलास शर्मा ने कबीर के बाद अगर किसी को सबसे बड़ा व्यंग्यकार माना है तो वो प्रेमचंद जी को माना है। अगला देखते हैं, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का प्रथम कवि किसे माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद का, ये तो हो गया था पंत जगनिक वाला, अच्छा ये रिपीट कर दिया क्वेश्चन। आगे ये 33 देखते हैं कि ठाकुर का कुआं ये किसकी रचना है? तो इसमें कुछ बताना है ही नहीं, जान रहे होंगे ठाकुर का कुआं ये प्रेमचंद जी की रचना है। अगला देखते हैं, आंगन में उगी पौध ये कहानी किसकी है? तो आंगन में अगर पौधा कोई भी उगेगा तो हर पौधे में लगभग या प्रायः पुष्प रहते हैं। अधिकतर पौधे ऐसे हों, चाहे वो आंगन में उगे हों चाहे जहाँ, उसमें भी आपको कुसुम देखने को मिलेगा। तो कुसुम किसका पर्याय है? पुष्प का। तो याद रखिएगा, कुसुम चतुर्वेदी, आंगन में उगा हो चाहे जहाँ, उसमें भी चतुर्दिक पुष्प आपको दिखाई देगा हर पौधे में। तो आंगन में उगी पौध ये रचना जो है, रचना क्या है? सीधा जान लीजिए कहानी है। ये कहानी कुसुम चतुर्वेदी जी की है, आंगन में उगी पौध। आइए अगला देखते हैं, समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं? तो समकालीन, ठीक है, सम माने समान, कालीन का मतलब समय, काल का मतलब टाइम। समकालीन कहानी अगर आंदोलन चली है तो ये गंगा से ही प्रसाद विमल से है। समकालीन, इस समय की कालीन बिल्कुल विमल होनी चाहिए, ठीक है, मल ना रहे, विमल होनी चाहिए। तो जैसे गंगा इतना है, समकालीन में देखिए, वर्तमान समय में देखिए, इतनी गंदगी होते हुए भी वो जो है क्या है? पवित्र है। तो समकालीन कहानी के रचनाकार कौन है? गंगा प्रसाद विमल जी हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने प्रथम कहानी माना है? निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने प्रथम कहानी माना है? तो प्रथम कहानी मानने वाले कौन है? नामवर सिंह। निर्मल वर्मा की जो परिंदे है ना, ये प्रथम कहानी मानने वाले कौन हैं? नामवर सिंह। निर्मल हैं, मल नहीं हैं, ये परिंदे कहानी लिखी हैं। तो निर्मल वर्मा की जो परिंदे कहानी है ना, परिंदे, ठीक है, इसको प्रथम कहानी मानने वाले हैं कि नाम से। निर्मल हैं तो नाम कर दिए परिंदे कहानी लिख करके। निर्मल का नाम, ठीक है, कि निर्मल का जो परिंदा है वो नाम कर दिया, निर्मल का जो परिंदा है वो नाम कर दिया। इस तरह से याद रखिएगा, निर्मल वर्मा की जो कहानी है परिंदे,
इसको प्रथम कहानी मानने वाला नाम कर दिया। निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को नाम कर दिया, निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को नाम कर दिया। तो निर्मल वर्मा की परिंदे कहानी को किसने जो है प्रथम कहानी माना है? बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे गए हैं, तो याद रखिएगा ये नामवर सिंह की रचना है। कर्मनाशा की हार किस कथाकार की कहानी है? तो याद रखिएगा कर्मनाशा, कर्म को भी नाश कर देने वाले हैं। अगर क्रोध आ जाएगा तो आपके कर्म को नाश कर देंगे। ये क्षमता किसमें हो सकती है? शिव में है, क्षण में। इसीलिए कहा जाता है ना कि आशुतोष तुम अवधर दानी। आशुतोष प्रसन्न होने वाले हैं क्षणिक में, तो आपके कर्म को ये नाश कर देंगे अगर इनको क्रोध लग जाएगा। ठीक, तो कर्मनाशा की हार, उसकी हार आपको देखना पड़ेगा। किसकी है? तो शिव प्रसाद जी की कहानी है कर्मनाशा की हार। अगला देखते हैं मित्रों, आगे बढ़ते हैं। कर्मनाशा की हार के बाद अगर बात करें एक और द्रोणाचार्य, तो अगर द्रोण आ जाए ना तो एक द्रोण, तो ये भी शंकर का ही नाम है, शिव प्रसाद नहीं। तो इनके कई नाम हैं, कोई जो है शिव कहता है, कोई शंकर कहता है, बड़े द्रोण भी है। एक और द्रोण अगर आता है तो ये भी शंकर शीर्ष का है, लेकिन वहाँ शंकर के नाम से जान जाएंगे। अगला देखते हैं, कामरेड का कोड किस रचना है? तो कामरेड, जो भी रेड रहेगा, जो भी वो रहेगा, तो उसको सृंजय की होगी। मुर्दों का गांव कहानी है धर्मवीर भारती। मुर्दा है तो भी धर्म किया है ना, ठीक। तो मुर्दों का गांव इस तरह याद रखिएगा, धर्मवीर भारती। अगला देखते हैं, गुलबहार किसके कहानी संग्रह हैं? गुलबहार, गुल का मतलब पुष्प होता है ना, बहार। ये गुलबहार किसकी कहानी है? तो याद रखिएगा ये किशोरी लाल गोस्वामी। गुलबहार यानी कि पुष्प को बहार देते हैं, पुष्प को फेंक देते हैं। तो ये तो सारे काम जो कि पुष्प की अभिलाषा लिख दिए हैं ना माखनलाल चतुर्वेदी कि पुष्प की अभिलाषा यही है, मुझे तोड़ लेना बनमाली, उस पथ पर तुम देना फेंक। तो पुष्प का ही पर्याय है गुल बहार। तो कह रहे हैं कि गुल बहार ये कहानी कौन लिखा है? किशोरी लाल। लेकिन किशोर जो होते हैं वो बड़े ही किशोरावस्था, बड़ा ही खतरनाक बताया गया है। इस तरह याद रखिएगा कि गुल बहार किसके कहानी संग्रह हैं? तो मित्रों किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। ये फिर भी बहार देते हैं, तोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, ठीक है, नई अवस्था रहती है। तो किशोरी लाल गोस्वामी याद रखिएगा कि गुल बहार कहानी किसकी कहानी है? तो किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। अगला देखते हैं, कमलेश्वर द्वारा रचित कहानी नहीं है। यहाँ ये पूछा गया कौन सी ऐसी कहानी है जो कमलेश्वर नहीं लिखी है? तो राजा निर्बसिया ये कमलेश्वर की ही कहानी है। मांस का दरिया, ठीक है, अभी निर्बसिया, दरिया और कस्बे का आदमी, दरिया, ठीक है। अभी क्या पढ़े? निर्बसिया, दरिया, आदमी, ये सब जो है कमलेश्वर की रचनाएं हैं। लेकिन एक और जिंदगी ये फणीश्वरनाथ रेणु की है, इनकी नहीं है। इंदुमती किसके कहानी संग्रह हैं? तो बड़ी चर्चित है इंदुमती। इंदु चंद्रमा का पर्यायवाची होगा मती, तो इंदुमती ये जो है किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। ये भी इंदुमती किसकी है? अभी गुलबहार पढ़े थे, वो भी किशोरी लाल गोस्वामी जी की थी। और इधर इंदुमती कहानी पढ़ रहे हैं, इंदु में मत में, ये भी जो है किसकी है? ये किशोरी लाल गोस्वामी जी की है। अगला देखते हैं, अब यहीं पर बस 42 प्रश्न थे, ठीक।
और हम आशा करते हैं मित्रों, एक दो बार वीडियो देखेंगे तो अवश्य याद हो जाएगा। बस आज के लिए यही इतना। हाँ, ये कहेंगे अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लग रही है तो लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट अवश्य करिएगा। हम फिर मिलेंगे नई वीडियो के साथ। आज के लिए बस यही इतना। धन्यवाद।